स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। आज हम लोग इस वीडियो में रिमूव टू पढ़ेंगे। जैसा कि रिमूव टू को हटा करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस रिमूव टू को हटा करके कैसे हम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले समझते हैं कैसे हमको सेंटेंस मिलेगा। आपका सेंटेंस जो मिलेगा, सबसे पहले आपके सेंटेंस में दिया होगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब दिया होगा, फिर वर्ब के बाद आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव दिया होगा। एडवर्ब दिया होगा जिसको टू बोलते हैं, एडवर्ब। एडवर्ब मतलब ये TOO रहेगा। इसके बाद फिर TOO ही रखिए यहाँ पर। इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। क्या आएगा? एडजेक्टिव दिया होगा। फिर इन्फिनिटिव TO2 होगा। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा आपको। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब दिया होगा, वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ होगा। फिर TOO एडवर्ब टू दिया होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, इसके बाद इन्फिनिटिव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आपको सेंटेंस मिलेगा, जैसा कि हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझा रहे हैं। तो देखिएगा किस तरह से हमारा सेंटेंस होगा। जैसे हमने यहां पर लिखा, ही इज टू वीक टू वॉक। ये सेंटेंस है। इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी TOO को और TO2 को हटाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे हम बनाएंगे? तो इसके लिए हम करेंगे क्या, नियम है हमारा कि TOO को हटाकर इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसके स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। फिर इस एडजेक्टिव को लिख करके, सो प्लस एडजेक्टिव लिख करके, फिर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। TOO वाले सेंटेंस में हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार, वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार दैट के बाद हम कोई सब्जेक्ट देंगे। क्या देंगे? सब्जेक्ट देंगे। बात समझ रहे हैं? क्या कहे? ये जो सब्जेक्ट होगा, ऐसे सब्जेक्ट को हम लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी लिख देंगे। इसके बाद TOO के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे। फिर एडजेक्टिव जो दिया होगा, एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके, टू से पहले दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हम फिर सब्जेक्ट देंगे। इसके बाद अगर हमारा सेंटेंस यह प्रेजेंट में है, किस में है? प्रेजेंट में है, तो हम TOO के स्थान पर कैन नॉट। और अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है, किसमें? पास्ट टेंस में है, तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुडंट का प्रयोग करेंगे। बात समझ रहे हैं? अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है तो TOO के स्थान पर सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो TOO के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको हम पहले समझते हैं अच्छी तरह से, मतलब सेंटेंस के माध्यम से कैसे बनाएंगे। तो आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होगा, और जब बनाना प्रयोग करेंगे तो इस तरह से आएगा कि TOO के स्थान पर SO सो, इसके बाद एडजेक्टिव जो दिया होगा उसको लिखेंगे। फिर दैट कंजंक्शन लगा के, एडजेक्टिव के बाद दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके, फिर वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट का प्रयोग करके
फिर TO2 के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट टेंस के अनुसार लिख करके हम एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे। तो आइए चलते हैं, इसको हम पहले सेंटेंस को समझते हैं। देखिएगा, जैसे यही सेंटेंस आपका है, इसको हमें एक सिंपल बनाना है, मतलब रिमूव टू करना है, TOO2 को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो क्या हो जाएगा, ही इज, TO2 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, सो का प्रयोग करेंगे। जो ये एडजेक्टिव है इसको लिख करके फिर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके, वाक्य का सब्जेक्ट यहां ही है तो यहां भी ही का प्रयोग करेंगे। अब TO2 के स्थान पर, इन्फिनिटिव टू के स्थान पर कैन नॉट। कैन नॉट क्यों लिख रहे हैं? सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए कैन नॉट वॉक। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया, TOO2 भी हट गया और सिंपल सेंटेंस भी बन गया। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। टू मतलब क्या होता है, इतना। वैसे टू मीन्स भी होता है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या देगा, इतना। और इसका मतलब कि यहां पर TO2 वॉक क्रिया के पहले लगा हुआ है, चलना सा अर्थ लिया है, लेकिन निगेटिव में अर्थ देगा। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। तो कैसे सेंटेंस, जो हम यहां पर सेंटेंस में अर्थ निकाल रहे हैं वही यहां पर नीचे लिखा हुआ है। या आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं, यह आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब वाक्य का रूप तो चेंज हो रहा है लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, यह होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा सेंटेंस आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा। तो समझ गए होंगे। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। सी इज टू टॉल, सी इज टू वाइज। देखिए, सी इज टू वाइज, सी इज टू वाइज टू सॉल्व द क्वेश्चन या द प्रॉब्लम। इसका अर्थ क्या दे रहा है, सी इज टू वाइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह इतना बुद्धिमान है कि वह समस्या को न हल कर सके। मतलब कहने का मतलब वह इतना बुद्धिमान है कि ऐसा नहीं हो सकता कि समस्या को न हल कर सके वो। तो क्या करेंगे, सेंस अच्छा नहीं दे रहा, यहां पर नॉट टू का प्रयोग कर दीजिए। हाँ, इस तरह भी आपको सेंटेंस मिल सकता है। किस तरह से, इस तरह भी निगेटिव का सेंटेंस आपको मिल सकता है कि इन्फिनिटिव टू के पहले अगर नॉट लगा हुआ हो तब क्या करेंगे हम। तो जहां भी आपको कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करना हम बताए, तो वहां केवल कैन और कुड का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर नॉट पहले से लगा हुआ है। ये भी ध्यान देना होगा आपको। अब देखिए, ये सेंटेंस आप सही हुआ, सी इज टू वाइज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह इतना बुद्धिमान है कि समस्या को हल ना कर सके, अर्थात हल कर सकती है। तो अर्थ कैसे हम इसको एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, TOO2 को हटाकर, सी इज सो वाइज दैट, अब यहां दैट के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, यहां पर सी दिया है तो यहां भी सी आ जाएगा। सी, यहां नॉट टू लिखा हुआ है पहले से, तो हम कैन के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां पर नॉट नहीं था तो कैन नॉट का प्रयोग हम किए थे, अब यहां नॉट पहले से लगा हुआ है तो कैन के साथ नॉट नहीं आएगा, ये भी ध्यान देना होगा आपको। दैट सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सॉल्व द प्रॉब्लम। समझ गए होंगे। और सेंटेंस देखिए,
मोहन इज टू ओल्ड टू रन। ये क्या कर रहा है? मोहन इज टू ओल्ड टू रन। मोहन इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। मोहन इतना बूढ़ा है, टू रन मीन्स दौड़ने में, मतलब इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो कैसे इसको बनाएंगे हम? मोहन इज TWO2 के स्थान पर सो का प्रयोग करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, फिर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करके यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम जो सेंटेंस लिखे थे यहाँ पर प्रोनाउन यूज किए थे, लेकिन अब नाउन आ गया तो नाउन के बदले में आप प्रोनाउन यूज करेंगे। मोहन है तो ही लिखेंगे, ही। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, क्या आएगा? कैन नॉट रन। इस तरह से आपका सेंटेंस, ये आप एडवर्ब टू का प्रयोग को हटा करके, एडवर्ब टू को हटा करके आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो और हम एग्जाम्पल को देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल्स हम लोग। यहाँ पर देखिए, कह रहा है अमर इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। अमर इतना स्वार्थी है कि उसको एक मित्र नहीं बनाया जा सकता। तो क्या करेंगे हम? वही प्रोसेस जैसे करते आ रहे हैं। इज TWO2 के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे, सो सेल्फिश दैट। अब यहां पर दैट के बाद अमर के अनुसार क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। ही प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट बी हो जाएगा, ही कैन नॉट बी अ फ्रेंड। इस तरह से समझ गए होंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये हम पास्ट टेंस में रखें इसको। अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, अब यहाँ पास्ट टेंस में है तो कैन नॉट के स्थान पर क्या हो जाएगा? कुड नॉट का प्रयोग। तो देखिएगा, सी वाज किसके स्थान पर? सो का प्रयोग करेंगे। सी वाज सो पुअर दैट, वह इतना गरीब थी, टू बाई ए कार, कि एक कार नहीं खरीद सकती थी। सी वाज सो पुअर दैट, सी के बाद और ये पास्ट टेंस में है तो हमारा ये TO2 के स्थान पर क्या जाएगा? कुड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। कुड नॉट बाई ए कार। समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा आया, देखिएगा यहां पर इन सेंटेंस से हटके है थोड़ा। देखिएगा यहाँ पर द सन लिखा हुआ सब्जेक्ट के रूप में। द सन इज टू हॉट टू गो आउट। सूर्य इतना गर्म है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, मतलब सूर्य इतना गर्म है कि एक व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका? द सन इज, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? सो हॉट दैट के बाद हम लोग देखिए वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करते थे। जैसे अमर था तो यहाँ ही लिख दिए, सी था यहाँ पर तो सी लिख दिए। लेकिन अब यहाँ द सन है तो ये किसी व्यक्ति को जाने के लिए कह रहा है। सूर्य तो जाएगा नहीं बाहर, सूर्य गर्म है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए कौन जाएगा? कोई एक व्यक्ति जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो। तो यहाँ पर हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। वन कैन नॉट गो आउट, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कैन नॉट। वन कैन नॉट गो आउट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। या तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम अभी नेक्स्ट एग्जांपल और देते हैं।
तो आइए देखते हैं। और हम यहाँ पर एक सेंटेंस है, मोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। तो इसका क्या बनेगा, मोहन इज सो एक्टिव दैट। अब हमको यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए अभी जैसा कि शुरुआत में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि नॉट टू का जब प्रयोग रहेगा तो सेंटेंस में कैन और कुड के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यही हमको ध्यान देना है। मोहन इज सो एक्टिव दैट, देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे, यहाँ नॉट लगा है तो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन का केवल प्रयोग कर दीजिए, नॉट का प्रयोग नहीं करना है। कैन, दैट ही कैन वर्क, इस तरह से। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, कभी इतना देर नहीं होना चाहिए टू मेंड, किसको सुधारा ना जा सके। कभी भी इतना देर मत होइए कि इसका सुधार ना किया जा सके। तो क्या हो जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया गया है ना, तो इट इज नेवर सो लेट दैट। अब देखिएगा यहां दैट के बाद जो TO2 वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, कैसे, इट के अनुसार यहाँ इट आ जाएगा। जैसे यहाँ मोहन के अनुसार ही आ गया था तो इट के अनुसार इट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है। तो इट नेवर टू लेट मतलब इतना देर कभी नहीं होना चाहिए कि इसको सुधारा जा सके। इट या वन भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में आप। अगर इट का प्रयोग करेंगे तो आपको सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना होगा, तो पहले हम वन का प्रयोग करके आप लोगों को बता सकते हैं। देखिए, इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड, वन कैन नॉट मेंड। वन कैन नॉट मेंड। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेंड। जहां आप लोग वन का प्रयोग किए हैं यहां पर आप इट का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन तब पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा, इट कैन नॉट बी मेंडेड। तो लेकिन यहां पर देखिए अभी सेंटेंस का अर्थ जो है बहुत सही नहीं निकल रहा है। इट इज नेवर सो लेट, इतना लेट कभी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने आप को सुधार ना सके, अपने आप को अर्थ निकल रहा है यहां पर। तो वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ का प्रयोग कर दीजिए, वन सेल्फ। समझ गए होंगे। अगर आपको ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पैसिव वॉइस में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, यहां पर वन के स्थान पर इट का प्रयोग करके, इट कैन नॉट बी मेंडेड, क्या, इट कैन नॉट बी मेंडेड का प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे, जो आपको समझ में आए वही प्रयोग कीजिए। अब देखिएगा यहां पर द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। समाचार इतना सही है कि यह सही हो सकता है। तो क्या करेंगे, द न्यूज, इसका जब बनाएंगे, द न्यूज इज सो गुड दैट। यहां पर देखिए सब्जेक्ट किसके अनुसार लिखेंगे, न्यूज के अनुसार हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दैट के बाद कौन सही हो सकता है, समाचार। तो द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप लोगों को हम यह क्रम स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। अभी और इसमें स्ट्रक्चर है, कई तरह के नियम हैं, तो आप लोगों को सभी तरह का स्ट्रक्चर में समझाऊंगा और आप लोगों से पुनः मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।